Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो पराक्रम सीरीज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर से किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वो भी धुआंधार ट्रिक से। हम लोग नॉर्मल मेथड से इक्वेशन लिख के सॉल्व नहीं करेंगे। आज के वीडियो में मैं ऐसा कुछ शॉर्टकट दिखाने वाला हूं ताकि नीट में केसीएल और केवीएल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए तुम 20 सेकंड के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, सही सुना है, एकदम 20 सेकंड के अंदर तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम नॉर्मल इक्वेशन लिख के सॉल्व करने बैठे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा उस क्वेश्चन के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन में हैम्पर हो सकता है। ऑब्वियस यार, ये होगा ही। लेकिन इस वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। हाँ, तुम्हें इक्वेशन लिखना तो आना चाहिए कि जो केवीएल के इक्वेशन हम लिखते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के साथ कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है? चलो, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ केसीएल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये स्टेटमेंट है, एट एनी जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये तो आप लोगों को पता ही है। मान लो ये पॉइंट है जंक्शन मतलब जहां पर दो से ज्यादा ब्रांच मीट अप कर रहा है। तो देख सकते हो इस पॉइंट में I1 I2 क्या है, एंटरिंग करंट, तो उसका सम, और ये पॉइंट में से I3 और I4 क्या है, लीव कर रहा है। तो ये हुआ जंक्शन में I1 और I2 क्या है, इनकमिंग करंट, और I3 और I4 क्या है, लीविंग करंट। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, बस यही है तुम्हारा KCL। जो इनकमिंग करंट का सम है वो इक्वल है आउटगोइंग करंट के सम के साथ। नेक्स्ट हम लोग पहले इक्वेशन लिखना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग केवीएल का स्टेटमेंट देखेंगे, और हम लोग जो शॉर्टकट है वो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करना सीखेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है? कॉपी कर लो। सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखेंगे। देखो पहले साइन कन्वेंशन, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट के बीच में एक आर रजिस्टर है और आई करंट फ्लो हो रहा है ए टू बी, ठीक है? तो मैं ए पॉइंट पे लिख रहा हूं पोटेंशियल वी ए, बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा? सबसे पहले पाथ चूज करो। ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ है। मैं इस पाथ में, मतलब मैं इस रास्ते पे ए टू बी पॉइंट जाऊंगा। तो अब देखो, मैं पहले लिखूंगा वी ए, ये लिखूंगा वी ए। अब देखो करंट और मेरा पाथ अगर सेम डायरेक्शन में है, करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, मैं भी जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, करंट और मेरा पाथ अगर सेम डायरेक्शन में है तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस आई आर। यह ध्यान में रखना। इक्वल टू ये हुआ वीबी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हुआ वी ए माइनस वीबी और ये हुआ आई आर। बस इसको ही तुम्हें सीखना है। अच्छा, ये लाइन में बॉक्स नहीं करूंगा, तुम इस लाइन को ध्यान से देखो कि ये कैसे लिखा मैं। ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए, नेक्स्ट करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, मैं भी जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट। करंट और मेरा पाथ अगर सेम डायरेक्शन में है तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस आई आर इक्वल टू ये पॉइंट पे पोटेंशियल वी, बस खत्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सी पॉइंट मैंने माना पोटेंशियल वीसी, डी पॉइंट पे मैंने माना पोटेंशियल वीडी। तो वीसी माइनस वीडी मुझे लिखना है। अब देखो करंट आ रहा है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेकिन मैं अपना पाथ चूज कर रहा हूं ऐसे, मैं जाऊंगा इस रास्ते पे। तो मैं अगर इस रास्ते पे जा रहा हूं, सबसे पहले आ रहा है पॉइंट सी, तो ये हुआ वीसी। नेक्स्ट देखो, मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट बट करंट आ रहा है उल्टा। तो अगर पाथ और मेरा करंट, मतलब उल्टा बोल रहा हूं, पाथ और करंट अगर उल्टा डायरेक्शन में है तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस आई आर। क्योंकि देखो मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट बट करंट आ रहा है राइट टू लेफ्ट, उल्टा। लास्ट केस में करंट और मेरा पाथ सेम डायरेक्शन में था, लेकिन इस केस में मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट और करंट आ रहा है उल्टा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है प्लस आई आर इक्वल टू ये हुआ वीडी, बस खत्म। तो ये हुआ वीसी माइनस वीडी इक्वल टू माइनस आई आर। तो ऐसे हम लोग दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल लिखते हैं। ये तो हुआ रेजिस्टर का केस। बस ये ध्यान में रखो, करंट और पाथ, मेरा पाथ सेम डायरेक्शन में है तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर। करंट और मेरा पाथ अगर उल्टा है तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, बस। लेकिन सेल के केस में हमें अच्छा डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखना है। सपोज मैंने इस केस में करंट फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट और इस केस में करंट फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट। सेल के केस में याद रखना कि डू नॉट सी, ये मैंने डू नॉट सी डायरेक्शन ऑफ आई,
सेल के केस में तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखना है। तो सर क्या देखना है, देखो ये हुआ पॉइंट ई, ये हुआ पॉइंट एफ, तो मैंने ई और पॉइंट एफ के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक पाथ चूज कर रहा हूं, ये है मेरा पाथ। मैंने पहले ही बोला सेल के केस में हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखते हैं। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मानो वी ए और इस पॉइंट पे पोटेंशियल मानो वी एफ, ठीक है। ई पॉइंट पे वी, एफ पॉइंट वी एफ, तो क्या होगा वी ई, मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट। देखो ये सेल का ईएमएफ है ई, तुम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हो तो पोटेंशियल का लॉस होगा, ये हुआ माइनस ई बस, और लास्ट पॉइंट पोटेंशियल वी एफ, बस तुमने इक्वेशन लिखना सीख लिया। अब इस केस में देखो मैं तो जाऊंगा लेफ्ट टू राइट, ये है मेरा पाथ, ठीक है। एक्स पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो है वी एक्स और वाई पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो है वी वाई। तो मैं क्या लिखूंगा, इस पॉइंट पे लिखो वी एक्स। सेल के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखना है, बार बार बोल रहा हूं। तो तुम जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, ये हुआ छोटा डंडा, ये हुआ बड़ा डंडा, ठीक है। तो तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहे हो तो पोटेंशियल में गेन होगा, ये हुआ प्लस ई, और लास्ट बचा ये हुआ वी वाई, बस ऐसे लिखना है। रजिस्टर के केस में करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो माइनस आई आर, उल्टा डायरेक्शन है तो प्लस आई आर। सेल के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखना है। और अगर ठीक है, अगर पाथ तुम जिस पाथ में जा रहे हो, ये देखो ये बड़ा डंडा छोटा डंडा जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल में लॉस है तो माइनस ई। इस केस में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जंप कर रहे हो तो प्लस ई, ठीक है। इसके बाद हम लोग केवीएल का एक बार स्टेटमेंट देख ले जल्दी जल्दी, और इक्वेशन लिखना सीखेंगे, उसके बाद जाएंगे न्यूमेरिकल में। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कार्शॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। कार्शॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के ऊपर। स्टेटमेंट को हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग इक्वेशन लिखना सीखेंगे। मान लो ये है एक सर्किट, ये है 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, और ये 3 वोल्ट, और ये रहा 2 ओम। मान लो ये डायग्राम में तुम्हें दिया हुआ है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर आई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, अगर उल्टा आएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे आई निकालना है, मुझे आई निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक क्लॉकवाइज एरो दे रहा हूं। क्लॉकवाइज एरो देने का मतलब है मैं क्लॉकवाइज पाथ में चलूंगा और इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। मैं इस पॉइंट से अपना इक्वेशन लिखना चालू करूंगा, फिर घूम के मैं इस पॉइंट वापस आऊंगा। तो ये क्लॉक का सिंबल ये है कि ये मेरा पाथ है, मैं क्लॉकवाइज साइकिल पे जाऊंगा। अब मुझे इक्वेशन लिखना है बाई केवीएल। बाई केवीएल स्टेटमेंट क्या है, अराउंड इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ईच एलिमेंट मस्ट बी जीरो। तो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है, तो जो सम है वो है जीरो। तो यहां से हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम लोग जा रहे हैं, देखो इस रास्ते पे जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज, इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा हूं, तो ये हुआ +2। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं सेल के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट मत देखना। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, देखो 5 वोल्ट के केस में क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल का गेन होगा, तो ये हुआ +5। नेक्स्ट करंट जा रहा है इस रास्ते पे, ये हुआ आई, करंट जा रहा है इस रास्ते पे। तो देखो करंट जा रहा है इस रास्ते पे, मैं भी जा रहा हूं इस रास्ते पे, तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट और मेरा पाथ क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा -IR, ये हुआ -2 × I। करंट जा रहा है इस रास्ते पे, मैं भी जा रहा हूं इस रास्ते पे। नेक्स्ट देखो करंट जा रहा है ऐसे, मैं भी जा रहा हूं ऐसे, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी क्या होगा, माइनस होगा, -3 × I। नेक्स्ट देखो ये हुआ सेल का क्या होगा, जब हम लोग जा रहे हैं नीचे तो हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, पोटेंशियल में गेन होगा, तो ये हुआ तुम्हारा +2। नेक्स्ट घूमते 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 देखो ये करंट, सेल के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखना है। जब हम लोग घूमते घूमते आ रहे हैं तो देखो लोअर पोटेंशियल से फिर से हम लोग आ रहे हैं हायर पोटेंशियल में, तो ये हुआ +6। नेक्स्ट ये करंट आ रहा है ऐसे, तो नेक्स्ट देखो करंट भी आ रहा है ऐसे, मैं भी आ रहा हूं घूम के ऐसे, तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस -2 × I इक्वल टू ये हुआ 0। तो ये हुआ एक नेटवर्क जिसमें क्या है, मल्टीपल सेल है, मल्टीपल रजिस्टर है। तो अगर इसमें हमें केवीएल का अप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आया है, उसको तुम्हें लिखना होगा
और सम करके उसको 0 के साथ ऐड करना होगा। ये हुआ केवीएल का स्टेटमेंट। हम लोग ऐसे स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करने को अवॉइड करेंगे। तुम्हें लिखना आना चाहिए, लेकिन अप्रोच हम लोग दूसरा करेंगे न्यूमेरिकल में। लिखना तो तुम्हें आना चाहिए ऑब्वियसली। केवीएल का स्टेटमेंट तुम अगर नहीं जानते तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा, तो इसको तुम्हें सॉल्व करना है। केवीएल का ये हुआ स्टेटमेंट कि एक नेटवर्क है, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उसको ऐड करो और 0 इक्वेट करो, लेकिन साइन कन्वेंशन तुम्हें प्रॉपर अप्लाई करना है। अब देखो, अब इसमें अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगर आई का वैल्यू पॉजिटिव है तो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आई का वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो दिया था आई, तो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बस यही है। पॉजिटिव है तो इस में फ्लो हो रहा है, नेगेटिव है तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये रहा मेरा पाथ। अगर तुम चाहो तो तुम एंटी क्लॉकवाइज लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें इस पॉइंट से लिखना होगा, या ठीक है, इस पॉइंट से लिखते घूमते 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 फिर से इस पॉइंट पे आप वापस आना होगा। मैंने क्या किया, मैंने क्लॉकवाइज साइकिल चुना था, तो मैंने ये इस पॉइंट से लिखना चालू किया, घूमते घूमते मैंने फिर से इस पॉइंट पे वापस आया। लूप तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। रजिस्टर के केस में करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो माइनस आई आर, उल्टी डायरेक्शन तो प्लस आई आर। सेल के केस में हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखते हैं। सेल के केस में क्या हो रहा है, जब तुम जा रहे हो नीचे से ऊपर, देखो तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जंप कर रहे हो तो पॉजिटिव, अगर हायर टू लोअर जंप कर रहे हो तो माइनस ही, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्टली न्यूमेरिकल में, ठीक है, और शॉर्टकट ट्रिक भी सीखेंगे। इस टॉपिक को मैं इसलिए पेशेंस से सिखाया क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, और अगर एक न्यूमेरिकल आ जाए 4 मार्क्स का तो तुम्हारा मार्क्स ना छूटे। ये 5 न्यूमेरिकल कर लोगे तो तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो केसीएल की वजह से, ठीक है। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पर। तो ये आज का हमारा पहला प्रॉब्लम, देख सकते हो इसमें 2 नेटवर्क है, ठीक है। ये हुआ 140 वोल्ट, 20 ओम, 6 ओम, 5 ओम, और ये 90 वोल्ट। इसमें तुम्हें 2 लूप दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम। तो ये 6 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू निकालने को बोला है। 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, और ये रहा 6 एम्पियर। देखो, इस क्वेश्चन को अगर तुम केवीएल से करने जाओगे, 2 इक्वेशन लिखना होगा, बहुत झमेला होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड है नोडल एनालिसिस, जो तुम्हारे बुक में नहीं है। तो इसके लिए देखो, शॉर्टकट ट्रिक, विद इन 20 सेकंड तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, केवीएल का इक्वेशन तुम्हें लिखना आना चाहिए, लेकिन वो मेथड इस क्वेश्चन में तुम अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड के जब एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, उसमें तुम्हें ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं उसमें तुम्हें केवीएल से करना होगा। तुमने शॉर्टकट मेथड बोर्ड में अप्लाई किया तो मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर तो बोर्ड का कोई झमेला नहीं है, जस्ट तुम्हें ये ऑप्शन निकालना है। तो शुरू कर रहा हूं प्रोसेस का नाम है नोडल एनालिसिस। देखो, ये पॉइंट पे मैं मान रहा हूं पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो देखो, ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। ये तो खाली वायर है, और ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। ध्यान से देखना, जब तुम इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहोगे तो तुम 0 वोल्ट से क्या होगा, देखो तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहे हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 140 वोल्ट, ठीक। और जब तुम इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो, इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू, देखो ये है छोटा डंडा, ये है बड़ा डंडा, लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जंप कर रहे हो तो इस पॉइंट पोटेंशियल होगा 90 वोल्ट। और इस पॉइंट पे तुम्हें नहीं पता तो मैं इस पर पोटेंशियल x मान रहा हूं, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको हायर पोटेंशियल मान रहा हूं। ये हुआ मेरा हायर पोटेंशियल, ये हुआ मेरा हायर पोटेंशियल, x में मेरा हायर पोटेंशियल, क्लियर। ये हुआ 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। तुम ऊपर लिखोगे पोटेंशियल, ये लोअर टू हायर लिख रहे हो 140 वोल्ट, लोअर टू हायर मतलब 0 से 90 वोल्ट। और यहां पर मैं पोटेंशियल नहीं जानता तो मैं लिख रहा हूं x क्या है, मेरा हायर पोटेंशियल, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है। देखो कैसे, ये मैं लिखूंगा x माइनस, देखो ये मैं लिखूंगा x माइनस 140 लिखूंगा, डिवाइड बाई ये 20 ओम लिखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा, x माइनस 0 लिखूंगा, x माइनस 0 लिखूंगा, डिवाइड बाई मैं ये लिखूंगा 6, प्लस क्या लिखूंगा, x माइनस 90 लिखूंगा, x माइनस 90 लिखूंगा, डिवाइड बाई मैं क्या लिखूंगा, ये हुआ 5 इक्वल टू 0। और एक बार देख लो कैसे करना है, तीनों रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस x माइनस 140 डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस x माइनस 0 डिवाइड बाई 6, प्लस क्या हुआ, x माइनस 90 डिवाइड बाई 5। एक्चुअली ये क्या है, ये है केसीएल, ये है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। सर किरचॉफ्स करंट लॉ में तो आपने सीखा था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अरे भाई वही है एक्चुअली। ये देखो, ये अगर ये I1 प्लस I2 ये है इनकमिंग करंट और ये है आउटगोइंग करंट, तो इसको अगर तुम
इसको अगर तुम इस साइड लेके आओगे I1 प्लस I2 माइनस I3, तो देखो ये तीनों करंट का जो सम है वो 0 आता है। तो ये तीनों में से कोई, मतलब मान लो तीनों में से कोई एक हो सकता है लिविंग करंट, कोई एक हो सकता है इनकमिंग करंट, बट तीनों का जो सम है वो है 0। एक्चुअली देखो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, x माइनस 140 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 डिवाइड बाई 6। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, x माइनस 9 डिवाइड बाई 5। तो ये मैंने लिखा है एक्चुअली केसीएल यूज क्या है, ठीक है बस। तो अब जस्ट एलसीएम करो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 120 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बाई 20 ये हुआ 6, ये हुआ x माइनस 140। 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बाई 6 ये हुआ 20 और ये हुआ इंटू x प्लस 120 बाई 5 कितना हो रहा है, 120 बाई 5 ये हुआ तुम्हारा 24 आई थिंक 24 और ये हुआ x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब तुम क्या काट सकते हो, इसमें से तुम 6 को कॉमन ले सकते हो। एक बार चेक करो, 140 बाई 26, 120 बाई 6 और 20, 120 बाई 5, अच्छा ये 24, 6 कॉमन लो तो ये हुआ x माइनस 140। अच्छा 6 कॉमन लोगे तो फिर से झमेला हो जाएगा ना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लो। 2 कॉमन लोगे तो ये हुआ 3x माइनस 140, 2 को कॉमन लोगे काट दो तो ये हुआ 2 कॉमन लोगे 10x और ये हुआ 12 इंटू x माइनस 90 और ये हुआ 0। 2 को कॉमन लोगे तो ये हुआ, ठीक है 2 कॉमन लिया तो ये हुआ 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 12 24। अच्छा तो नेक्स्ट बचा 2 को उधर फेंक दो तो 3x माइनस ये हुआ 420 प्लस ये हुआ 10x प्लस ये हुआ 12x माइनस ये हुआ कितना 12 इंटू 9 ये हुआ 1080। नेक्स्ट क्या हुआ 3x प्लस ये हुआ तुम्हारा 10x 13x। अच्छा 12 प्लस 10 कितना हो रहा है 22 प्लस 3 ये हुआ 25x। अच्छा ये 420 को उधर लेकर जाओ 420 प्लस ये हुआ 1080। चेक कर रहा हूं 43, अच्छा 12 प्लस 10 22 25 1080 प्लस 420 कितना हो रहा है, ये हुआ 1080 प्लस 420 ये हुआ 1500 तो ये हुआ 25x इक्वल टू 1500। x को काटोगे कितना हो, तो ये आया x इक्वल टू 60 तो 25 मतलब क्या हुआ ये 660। अच्छा ठीक है, अभी क्या निकालना था, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है आंसर नहीं आया है। x पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल मिल गया, क्वेश्चन क्या था 6 ओम के थ्रू करंट निकालना है। तो करंट क्या लिखूंगा मैं, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये हुआ x माइनस 0 डिवाइड बाई 6। इसका वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 60 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 तो 60 बाई 6 इक्वल टू 10 एम्पियर और ये रहा तुम्हारा ऑप्शन। देखो कितना आसान है, सिर्फ तुम्हें हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है और नीचे रहा रेजिस्टेंस, बस सम कर दो, बस आ जाएगा आंसर, 0 के साथ इक्वेट कर देना। ये मैंने यूज किया है नोडल एनालिसिस। और अब ये तीनों में से कौन सा है इनकमिंग करंट, कौन सा आउटगोइंग करंट, उसके ऊपर तुम्हें चाप नहीं लेना है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा है बस, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस तुम्हें ऐसे डिजाइन करना है, तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस तुम लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करो और ये पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। नेक्स्ट करंट निकालना था, तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो x माइनस 0 60 माइनस 0 बाई 6 10 एम्पियर। ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। अगर तुम ये कंसेप्ट तुमने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो 20 सेकंड के अंदर तुम इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम मैं और एक लेके आ रहा हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है, जस्ट डेटा चेंज किया है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है, 5 वोल्ट 2 ओम 1 ओम 10 ओम 2 वोल्ट और ये पॉइंट का नाम है P2, ये पॉइंट का नाम है P1। क्वेश्चन वही है, 10 ओम के थ्रू तुम्हें करंट निकालना है। ऑप्शन क्या क्या है, 0.27 एम्पियर P2 टू P1, तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। 0.03 एम्पियर P1 टू P2, तो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। 0.03 एम्पियर P2 टू P1, 0.27 एम्पियर P1 टू P2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कोई एक सेल को पकड़ो, सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे तुम पोटेंशियल 0 वोल्ट लो, ठीक, उल्टा पुल्टा जगह और मत लेना, ठीक। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट, ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 0 वोल्ट, ठीक है। कोई एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर तुम ले लेना, ठीक है। मैं तो नॉर्मली इस पॉइंट पे लेता हूं। अच्छा
तो ये तुम ऊपर जाओगे, देखो पोटेंशियल में क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो। तो ये हुआ 5 वोल्ट। अच्छा, इस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल नहीं पता, पहले तुम यहां पर लिख लो। देखो जब तुम ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल में लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो। यहां पर क्या हो रहा था, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल लॉस, तो 0 + 5 5। यहां पर तुम हाई टू लो जा रहे हो तो पोटेंशियल में लॉस होगा। तो ये हुआ इस पॉइंट पर पोटेंशियल -2 वोल्ट। और P2 पे तुम्हें पोटेंशियल नहीं पता, तो मैं x ले रहा हूं, और ये हुआ मेरा हाई पोटेंशियल, ये हुआ मेरा हाई पोटेंशियल। तो मैं क्या लिखूंगा, तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करूंगा, सम लिखूंगा, एक कर दूंगा, बस खत्म। ठीक है, तो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हुआ x - 5। मैं इसको हाई मान रहा हूं, तो x - 5, ये हुआ x - 5 डिवाइड बाय कितना हुआ, ये रेजिस्टर 2। नेक्स्ट 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x - 0, ये हुआ x - 0 डिवाइड बाय ये हुआ 10 ओम, प्लस देखो, अच्छा 1 ओम के अक्रॉस ये मैं पोटेंशियल हाई मान रहा हूं, तो ये हुआ x -2। ठीक है, ये हुआ हाई, x -2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये हुआ 0। अब क्या हुआ, ये हुआ x -5 डिवाइड बाई 2, प्लस ये हुआ x बाई 10, और ये हुआ x + 2, ये हुआ 0। नेक्स्ट मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/2 कितना आ रहा है, 5। ये हुआ 5 × x - 5, 10, ये हुआ x, और ये हुआ 10 × x + 2 = 0। 10/2 5, x - 5, 10 से 10 मल्टीप्लाई करो x, और ये 10 × x + 2, ये हुआ तुम्हारा 5x - 25 प्लस x प्लस 10x, और ये हुआ 20 = 0। अच्छा, 5x + x कितना हो रहा है, 6, 5 + 1 6, 6 + 10 कितना हो रहा है, 16x। अच्छा, 5 + 1 6, 6 + 10 16, ये हुआ 25 को मैं इधर लिया, 25, और ये हुआ -20, उधर लेके जाओ, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो ये हुआ 16x = ये हुआ 5। तो x क्या हुआ, 5/16। इसको मैं अगर डिवाइड करूं, x = 5/16। अच्छा, तो ये को कितना होगा, 5। अच्छा, पॉइंट, ये हुआ 0, और ये हुआ 3। अच्छा, ये पॉइंट होगा 0 3 348, और ये हुआ 2, तो 0.03 एम्पियर। अच्छा, ये तो मैंने 0.03, अच्छा ये मैंने मिस्टेक किया है, अरे डिवाइड में मिस्टेक करता है टीचर, ले हलवा। ये हुआ पॉइंट देके मैं 0 लेकर आया, और ये हुआ 3, और ये हुआ 48, और ये हुआ 2। तो x पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, देखो ध्यान से देखो, x पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0.3। ये पॉइंट पे पोटेंशियल आया तुम्हारा, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, x पॉइंट पे पोटेंशियल आया तुम्हारा 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि करंट चाहिए 10 ओम के थ्रू। करंट कैसे निकालोगे, करंट ये हुआ करंट, I = करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो x - 0 डिवाइड बाय ये हुआ 10, तो x कितना है, 0.3 - 0 डिवाइड बाय 10, ये आया तुम्हारा 0.03 एम्पियर। तो ये है तुम्हारा हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, कितना बाबू, ये हो रहा है 0.03 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर तुम केवीएल से जाओगे, इक्वेशन लिखोगे, तो तुम्हारा नीट एग्जाम वहीं पर खत्म। तुम्हें इस मेथड से जाना होगा, क्योंकि इस मेथड को डिजाइन किया है इसी के लिए, ताकि तुम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। अगर तुमने इसमें मार्क हासिल कर लिया तो तुम बहुत फास्ट कर सकते हो। मैंने तो पूरा प्रोसेस दिखाया, समझाया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये आज का 3 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है जेईई मेंस जून 2017 से। देखो, अरे सर जेईई मेंस का क्वेश्चन नीट में आएगा तो कैसे सॉल्व कर, देखो अगर तुमने इस क्वेश्चन को केवीएल से सॉल्व करने का कोशिश किया, तुम्हारा टाटा बाय बाय। इस क्वेश्चन के लिए ब्रेन चाहिए, कंसेप्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन एकदम बोर्ड लेवल का है। देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन में तुम्हें यही डिमांड कर रहा है कि तुम शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करो, शॉर्टकट ट्रिक ही तुम्हें मान रहा है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन क्या, अच्छा ये डायग्राम है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये रहा 1 ओम 1 ओम 1 ओम, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, और ये भी है तुम्हारा 2 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन क्या है, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो हर एक, ये तुम्हें दिख रहा है 3 रेजिस्टेंस, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, 3 रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या है। ठीक है, 0.25 0.5 0 एम्पियर या 1 एम्पियर, मतलब
तीनों रेजिस्टर के थ्रू सेमी करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है हर एक सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो इसको तुम्हें केवीएल से सॉल्व नहीं करना है, इसको तुम्हें जाना होगा थोड़ा बुद्धि से। तो तुम क्या करो, कोई एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर जीरो पोटेंशियल एज्यूम करो, ठीक है। तो ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया 0 वोल्ट। अब तुम आओगे इधर, तो बाबू इधर आओगे तो पोटेंशियल में गेन होगा, क्योंकि तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आ रहे हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 2 वोल्ट। ध्यान से देखो, फिर से जब तुम आओगे लेफ्ट पे तो तुम फिर से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आ रहे हो, 2 + 2 इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 4 वोल्ट। ध्यान में रखना, ठीक है, ये मैं 2 वोल्ट थोड़ा नीचे लेकर आऊं, ठीक। जब तुम आ रहे हो फिर से लेफ्ट में क्या होगा, तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आ रहे हो, 4 वोल्ट + 2 वोल्ट 6 वोल्ट। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर मैंने 0 वोल्ट एज्यूम किया, तो तुम लोअर टू हायर आ रहे हो, 0 से गेन हुआ तो ये हुआ 2 वोल्ट। फिर से तुम आ रहे हो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो क्या होगा इस पॉइंट में पोटेंशियल, ये 2 और ये 2 मिलाकर 4। फिर तुम जब आ रहे हो इस पॉइंट में पोटेंशियल लिखने, तो तुम लोअर टू हायर आ रहे हो, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल 4 वोल्ट और सेल का पोटेंशियल 2, तो 4 + 2 6। अब खाली वाला पोटेंशियल सेम होता है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 6 वोल्ट। ध्यान में रखना। अब तुम क्या हो, अब तुम इस पॉइंट पे लिखना चाहते हो पोटेंशियल। अब देखो, तुम जब जाओगे इधर तो तुम हायर टू लोअर आ रहे हो, मतलब पोटेंशियल में क्या होगा लॉस, तो 6 - 2 इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 4 वोल्ट। ध्यान में रखना। जब तुम इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने के लिए आ रहे हो, तो तुम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहे हो, ये हुआ बड़ा डंडा या छोटा डंडा, तो तुम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल का क्या होगा लॉस होगा, तो 4 - 2 इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 2 वोल्ट, ठीक है। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से देखो, फिर से तुम क्या कर रहे हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहे हो, मतलब तुम 2 वोल्ट से -2 वोल्ट, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हुआ 0 वोल्ट, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए पोटेंशियल का गेन हुआ 0 + 2 2, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए पोटेंशियल गेन हुआ 2 + 2 4, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए पोटेंशियल गेन हुआ 4 + 2 6, ये तो 6 वोल्ट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए पोटेंशियल का लॉस हुआ 6 - 2 4, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए पोटेंशियल का लॉस हुआ 4 - 2 2, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आए पोटेंशियल का लॉस हुआ 2 - 2 0। खत्म। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर करंट कब फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 - 4 0, तो इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा 0, ठीक। इसके अक्रॉस देखो, ये हुआ 2 - 2, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 2 वोल्ट, इस पॉइंट पे 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, करंट क्या होगा 0। इसके अक्रॉस देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो 0 - 0 0, इसके अक्रॉस भी करंट क्या है 0, मतलब तीनों रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या है 0, तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ट्रिक, ऐसे सवाल आता है तो देख के घबराना मत, ये कंसेप्ट अप्लाई करना कि कोई एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर 0 पोटेंशियल एज्यूम करो, बाकी तुम्हें खुद ब खुद आते जाएगा, ठीक है। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस VA - B बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ये दोनों पॉइंट है A और B, ये पॉइंट में पोटेंशियल है VA, ये पॉइंट में पोटेंशियल है VB, तो जस्ट दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये करंट जा रहा है 2 एम्पियर लेफ्ट टू राइट, ये है 2 ओम 3 वोल्ट और ये 1 ओम, ठीक है। VA - VB क्या है 6 वोल्ट 9 वोल्ट, ये ऑप्शन है -3 वोल्ट या +3 वोल्ट। क्या सिखाया था मैंने, ठीक है, इसमें तुम्हें इक्वेशन लिखना है, तो देखो यहाँ पर तुम्हें इक्वेशन लिखना हो यहाँ, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा ओपन लूप KVL, तो इस पॉइंट पे तुम्हें इक्वेशन लिखना आना हो, ठीक है। ये मैं जा रहा हूं, ये हुआ मेरा पाथ, ये हुआ मेरा पाथ। सर मैं क्या राइट टू लेफ्ट आ सकता हूं पाथ, वो तुम्हारा चॉइस है, इट्स योर चॉइस। मेरा चॉइस है मैं जा रहा हूं लेफ्ट राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये ए पॉइंट में पोटेंशियल लिखो VA, उसके बाद ये एलिमेंट है रेजिस्टर, रेजिस्टर के थ्रू करंट और मेरा पाथ क्या है सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस क्या होगा IR 2 × 2, ये हुआ 4। नेक्स्ट आया सेल, सेल के केस में हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखते हैं, मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल में लॉस हो रहा है, तो ये मैं लिखूंगा -3। नेक्स्ट आ रहा है रजिस्टर, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, देखो ये आया रजिस्टर, मेरा पाथ और करंट क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा माइनस IR, करंट कितना है 2 और ये हुआ 1, तो ये हुआ -2, ये मैं लिखूंगा इक्वल टू VB, ठीक है। तो कितना हुआ VA -4 - 3 7 - 2 9, ये हुआ VB
तो VA माइनस VB कितना आ रहा है, +9। आंसर है, चेक करो तो ये हुआ +9 वोल्ट। दैट इज परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन और केवीएल के ऊपर एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में तुम्हें सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन और केवीएल का जो मिक्स कंसेप्ट है वो देखने को मिलेगा। तो ये है एक सर्किट, ये है 1 ओम, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 ओम, और ये है क्या, ये है सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। देख सकते हो इसमें तुम्हें E1 प्लस E2 नहीं, E1 माइनस E2 करना होगा। देखो, क्योंकि एक के पॉजिटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव कनेक्टेड है। E1 प्लस E2 कब होता है, जब एक के नेगेटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव कनेक्ट होता है एक्चुअली। तो इसमें क्या फाइंड करना है, ये हुआ 9 ओम, करंट इन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। तो ये हुआ पॉइंट P और ये हुआ पॉइंट Q। तो करंट मतलब करंट फाइंड करना है सर्किट में, और ये P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 1/9 एम्पियर 9 वोल्ट, 1/12 एम्पियर 12 वोल्ट, 1/3 एम्पियर 3 वोल्ट, 1/6 एम्पियर 4 वोल्ट। ये क्वेश्चन मैंने पहले ट्राई नहीं किया है, मैं अभी ट्राई करूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, सबसे पहला चीज देखो, सबसे पहला चीज तुम्हें यही करना है कि एक सर्किट में करंट निकालना है। तो इसमें हम लोग E1 माइनस E2 क्यों करेंगे, देखो हम लोग नॉर्मली क्या एज्यूम करते हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेते हैं। तो ये वाला सेल करंट भेजना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाला सेल करंट भेजना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के वजह से करंट जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है ऑब्वियसली। तो नेट करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखो ये सेल का जो ईएमएफ है 4 वोल्ट, इसका क्या है 8 वोल्ट, तो ऑब्वियसली यही डोमिनेट करेगा, तो नेट करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब करंट क्या होगा, करंट क्या होता है, नेट ईएमएफ क्या लिखे 4 + 8 ना, मैंने पहले ही बोला दोनों के वजह से करंट एक दूसरे फिर रहा है, तो आई क्या होगा 8 - 4, क्योंकि इसके पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है। अगर ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, तो दोनों के वजह से मान लो इसके वजह से करंट है I1, इसके वजह से करंट है I2, तो दोनों के वजह से करंट क्या हुआ सेम डायरेक्शन में, तभी हम लोग लिखते हैं कि E1 + E2। लेकिन इसमें इसके वजह से करंट फ्लो होना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, इसके वजह से इस डायरेक्शन में, तो नेट करंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फ्लो होगा क्योंकि इसका ईएमएफ ज्यादा है। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये मैं लिखा 8 - 4, ये हुआ 8 - 4, और बाकी का रेजिस्टेंस पूरा सीरीज में 1 + 2 कितना हो रहा है 3, 3 + 9 कितना हो रहा है 12। तो ये हुआ 8 - 4, 4/12, और ये हुआ 1/3 एम्पियर। नीट में आता है तो तुम डायरेक्टली इसमें मार देना, क्योंकि बाकी तो मैच नहीं हो रहा है 3 वोल्ट, लेकिन तुम्हें ये पोटेंशियल डिफरेंस भी तो लिखना आना चाहिए। ठीक, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू है 1/3 एम्पियर। तो मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं, ये हुआ मेरा पाथ। तो अब ठीक है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल ये हुआ VP, और क्या आया इसके बाद रजिस्टर, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूं उल्टा, तो क्या है पाथ और करंट उल्टा है, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 × I। तो ये मैं लिखूंगा प्लस, ये मैं लिखूंगा 1 × I का वैल्यू कितना, I का वैल्यू है 1/3। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सेल के केस में हम डायरेक्शन में करंट नहीं देखते हैं, तो सेल के केस ठीक है हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल में लॉस पोटेंशियल गेन हो रहा है, ये हुआ +4। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं सेल, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आ रहा है, तो मतलब पोटेंशियल लॉस हो रहा है, ये हुआ -8। उसके बाद करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन, मतलब उल्टा है, तो प्लस होगा 2 × I, तो ये हुआ 2 × I, मतलब क्या I का वैल्यू 1/3 इक्वल टू ये हुआ VQ। और एक बार देख लो, P पॉइंट पोटेंशियल VP, रजिस्टर आया, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, पाथ है इस डायरेक्शन में, तो प्लस होगा प्लस I × R, तो I का वैल्यू है 1/3 × 1। नेक्स्ट आया सेल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल में गेन हो रहा है +4। नेक्स्ट आया ये वाला सेल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल -8। नेक्स्ट आया ये वाला रजिस्टर, करंट फ्लो रहा है उल्टा, मेरा पाथ है ठीक है, करंट फ्लो और पाथ उल्टा है, तो क्या आएगा +IR 2 × 1/3, और लास्ट बचा इस पॉइंट पोटेंशियल VQ। तो ये हुआ VP, और ये हुआ 1/3, अच्छा ये हुआ तुम्हारा -4, और ये हुआ 2/3 इक्वल टू VQ। अच्छा ये हुआ VP, अच्छा -4, अच्छा ये दोनों को ऐड करो तो 2 + 1 3/3 1, और ये हुआ VQ। अच्छा ये तो मैच कर गया, VP - VQ, और ये हुआ 3 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर C इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।